जय गणेश मंगल करणम विघ्न हरहु गजरा एकदंत करवर अरुवदनम सीध करहु ममकार। कल जुग तरनि उपाय न को राम भजन या रामायण दो। सत्संग सुन रहे सभी महानुभावों को, माता बहनों एवं प्रिय सज्जनों को भगवान शिव की ओर से ढेर सारी आशीर्वाद, खुशियां और शुभकामनाएं। भगवान शिव एक दिन कैलाश पर्वत पर बैठकर ध्यान कर रहे थे। उसी समय भगवान विष्णु के रूप में अवतरित भगवान श्री राम आ गए और भगवान शिव को नमन करने लगे। त्रिपुरारी का भी ध्यान टूट गया और भगवान श्री रामचंद्र जी को देखकर बड़े खुश हुए। उन्होंने भी श्री रामचंद्र जी की विनती स्तुति करने लगे। तब श्री रामचंद्र जी ने पूछा, आजकल क्या हो रहा है प्रभु? तब श्री शिव शंकर जी ने कहा, बस ध्यान रखकर आपकी कथा सुन रहे हैं प्रभु। श्री रामचंद्र जी ने कहा, बड़ी खुशी की बात है कि आपके लिए एक बहुत ही आनंददायक एवं महत्वपूर्ण कथा सुनाने आया हूं। और माता पार्वती के जन्म से लेकर तपस्या तक की सारी कथा भगवान श्री रामचंद्र जी ने भगवान शिव शंकर जी को सुना दिया। फिर शिव शंकर जी खुश हो गए। भगवान श्री राम ने पूछा, कथा सुनकर आनंद आया? तो शंभु ने मुस्कुराते हुए कहे कि कथा सुनकर नहीं प्रभु, कथाकार को देखकर बहुत आनंद आया। जब कथा सुनकर आनंद आया तो दक्षिणा देना पड़ेगा ना। दक्षिणा के बदले में नाथ आपसे विनती है, निहोरा है, आरजू है, प्रार्थना है कि पार्वती जी से विवाह कर लीजिए, सारे जगत का कल्याण हो जाएगा। भगवान शिव शंकर ने कहा, आपकी आज्ञा का पालन होगा प्रभु। और श्री रामचंद्र जी वहां से अंतर ध्यान हो गए। उसके बाद नारद जी वहां पहुंचे और प्रार्थना करने लगे। नारद जी की बात सुनकर भगवान शिव ने सप्त ऋषियों को बुलवाए, फिर पार्वती की परीक्षा के लिए तपोवन में भेजे। ऋषियों ने कहा, महाराज, इतनी कठिन तपस्या करने के बाद भी परीक्षा? भगवान शिव शंकर ने कहा, मैं आप लोगों को भेजता हूं, जाकर पार्वती जी से उनके तप की परीक्षा लीजिए और उन्हें मेरे नाम से विचलित करने का उपाय कीजिए। सप्तऋषि लोग वहां पहुंचे जहां सती पार्वती जी तपस्या कर रही थी। तपस्या के स्थान पर पहुंचकर ऋषियों ने भगवान शिव शंकर की बहुत कमियां बताई, बहुत कुछ बताए कि शिव शंकर के पास कुछ भी नहीं है। पार्वती, अगर तुम्हें विवाह ही करना है तो हम लोग तुम्हारी शादी भगवान विष्णु से करवा देते हैं। उनसे खूबसूरत हैं, रूपवान हैं, गुणवान हैं, धनवान हैं, उनसे विवाह कर लीजिए। लेकिन माता पार्वती की जो तपस्या थी, भगवान शिव शंकर के प्रति प्रेम था, वह अटल था।
इसलिए उन्होंने कहा कि बस अब आप लोग बंद कर दीजिए, आप लोग सप्तऋषि नहीं होते तो मैं क्या कहती और क्या सुनती, ये सोचने की बात नहीं थी। अब मैं आप लोगों से आरजू विनती और प्रार्थना करती हूँ कि लौट जाइए। मैं शिव शंकर जी के लिए ही तपस्या कर रही हूँ और उन्हें पाए बिना यह तपस्या भंग नहीं कर सकती। जब ऋषियों ने आकर भगवान शिव शंकर जी से कहा कि वह अडिग है, वह बदल नहीं सकती, आपको वहां जाकर उनसे विवाह कर ही लेना चाहिए, आपको यह बता देना चाहिए, उस पार्वती को यह संतोष देना चाहिए कि मैं आपसे विवाह करूंगा, यह तपस्या छोड़ दो। भगवान शिव शंकर जी ने कहा कि नहीं, आप लोगों ने उनकी परीक्षा ली, कोई बात नहीं, मैं स्वयं जाकर पार्वती की परीक्षा लूंगा और मेरे परीक्षा में अगर वह सफल हो गई तो फिर मैं विवाह के बारे में सोचूंगा। सप्तऋषियों ने हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, आप बताइए कि इतनी परीक्षा के बाद भी माता सती पार्वती की परीक्षा फिर आप लेना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि परीक्षा क्यों न लूं। मैंने भी कहा था, जब सती के रूप में मैंने भी कहा था कि सती वह भगवान श्री रामचंद्र जी भगवान विष्णु के अवतार हैं, तो उन्होंने कहा मान लिया। उन्होंने नहीं मानी तो मैं कैसे मान लूं? मैं भी बिना परीक्षा लिए उनसे विवाह का वचन नहीं दूंगा। और वे स्वयं ब्राह्मण का रूप बनाकर वहां गए जहां पार्वती जी तपस्या कर रही थी। तपस्या के स्थान पर पहुंचे और वहां एक तालाब था। उस ब्राह्मण के, उस जोगी के भेष में, वो जोगी के भेष बनाए उस तालाब में गिर गए, कूद गए और पानी में डूबने लगे। डूबने का जो है वह ढोंग करने लगे। जब पार्वती जी की सखियां जो उनके साथ उनकी सुरक्षा में थी, उन्होंने देखा कि एक जोगी पानी में डूब रहा है, एक जोगी पानी में डूब रहा है, तो उसने उस जोगी को बचाने के लिए गई। लेकिन जोगी ने कहा, तुम बताओ तुम लोग कौन हो? उन्होंने कहा कि मैं पार्वती की सहेली और रक्षक हूं, तुम पानी में डूब रहे हो इसलिए बचाने आई हूं। तो उन्होंने कहा, पार्वती क्या करती है? उन्होंने कहा, वो अपने पति के रूप में शिव शंकर जी को प्राप्त करने के लिए तपस्या कर रही है। उन्होंने कहा, तुम लोग बाहर जाओ, तुम लोग बाहर जाओ। वह कौन सी तपस्या है? वह कौन सी तपस्या है जो एक ऋषि की जान नहीं बचा सकता, एक जोगी की जान नहीं बचा सकता, इसलिए तुम उन्हें भेजो। जब यह बात सखियों ने पार्वती से जाकर कहा तो पार्वती विचार करने लगी कि आखिर वह जोगी कौन सा है जो दूसरे से नहीं निकल सकता, मैं ही उसे निकाल सकती हूँ। और पार्वती जी वहां पहुंच गई। वह जल में प्रवेश करके बाएं हाथ ब्राह्मण की ओर बढ़ाई। ब्राह्मण ने कहा, ए सती, ये कौन सा नियम और व्रत है जो किसी जोगी के प्राण बचाने के लिए दाहिना हाथ नहीं बढ़ा सकती? पार्वती जी ने जवाब दिया, ब्राह्मण देवता, प्राण बचाने के समय बायां या दायां हाथ क्या देखना, वैसे तो दाहिना हाथ अपने पति के लिए सुरक्षित कर दी हूं, ये किसी पर पुरुष के हाथ में नहीं दे सकती। तब बाबा ने कहा, ठीक है, बायां हाथ मैं छू नहीं सकता, मुझे डूबने दो, तुम यहां से जाओ।
पार्वती जी सोचने लगी। पार्वती जी के मन में ये भाव उत्पन्न होने लगा, इतना जिद्दी ब्राह्मण, रखा ऐसा शर्त, दाहिना हाथ देती हूं तो टूट जाए पतिव्रत। पार्वती जी ने यह सोचकर कि चलो कोई बात नहीं, प्राण बचाने के आगे जो होगा देखा जाएगा, जीव रक्षा सभी धर्मों से उत्तम धर्म है, उसमें दाहिना हाथ ही बढ़ा दी और जोगी को बाहर खींच लाई। फिर सखियों से कही, लकड़ी इकट्ठा कर चिता बनाओ। सखियां लकड़ी इकट्ठा कर चिता बना दी। जोगी पूछे, ये क्या कर रही हो? पार्वती जी ने कहा, आपकी जान बच गई ना, आप यहां से जाइए, मैं इस चिता को बनाकर इस पर चढ़ूंगी और चढ़कर जलकर भस्म हो जाऊंगी। फिर अगले जन्म होगा और अगले जन्म में अपने भगवान शिव शंकर के लिए तपस्या करूंगी। उन्होंने कहा, नहीं, ये क्या कर रही हो, मत करो। तो उन्होंने, पार्वती जी ने कहा, प्राण बचावन हमरे, दोसर न कौनो उपाय, जो करती हूं करने दो, तू अपने घर को जाओ। ऐसा कहकर चिता पर चढ़ गई। जोगी ने पूछा, अगर इस जन्म में भी भगवान शिव शंकर जी नहीं मिले तो अगले जन्म में क्या ठिकाना? अगर उस जन्म में भी नहीं मिले तो क्या करोगी? किसी दूसरे से विवाह क्यों नहीं कर लेती? पार्वती जी ने कहा, बस जोगी, बस आगे मत बोलना, जोगी समझकर छोड़ देती हूं। और हमारी प्रतिज्ञा है कि आप एक जन्म की बात कर रहे हैं, कोटि जन्म कर लगई हमारी, बरनव शंभु न तो रहवी कुंवारी। तब शिव जी अपने असली रूप में प्रकट हो गए और असली रूप में प्रकट होकर पार्वती जी के सामने दर्शन दिया और दाहिना हाथ पकड़ा और कहा कि पार्वती, तुम्हारी तपस्या जो है पूर्ण हुई और मैं ये वादा करता हूं कि तुम्ही से विवाह करूंगा। पार्वती जी ने भगवान शिव शंकर जी को देखकर इतना प्रसन्न हुई और तुरंत पति के रूप में वर्ण कर उनके पाँव को चूम लिया, उनके पाँव को छू लिया और छूकर लगी सोचने और भगवान शिव शंकर जी ने यह वचन देकर पार्वती जी को इतना आनंदित किया और आनंदित करने के बाद वे अंतर ध्यान हो गए। तो अगर विश्वास और प्रेम के साथ पत्थर को भी पूजा जाए तो मनोकामनाएं पूर्ण हो सकती है। प्रेमचंद जी ने अपने काव्य में लिखा था कि दृढ़ संकल्प करने से दुविधा की बेड़ियां कट जाती है, इसलिए मन अचल रहे तब, नहीं तो कभी यहाँ कभी वहां, तो फिर सोच लीजिए कहां, मन को स्थिर कीजिए, किनारा मिलेगा। ये बात आप लोगों को पसंद आई हो तो मैं आप लोगों से प्रार्थना करता हूं कि मेरे YouTube चैनल गौरव ज्ञान बिंदु को सब्सक्राइब करें, ताकि अगला आने वाला कथा, प्रसंग या लोकप्रिय बातें आपको सबसे पहले उपलब्ध हो सके।